अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ डक्टल सिस्टम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डेवलपमेंट ऑफ गोनेड्स की, जिसमें हमने बात की पहले इनडेफिनेटिव स्टेज की, फिर डेफिनेटिव स्टेज में हमने टेस्टिस और ओवरीज की बात की थी। ठीक है, टेस्टिस में हमने किस तरह से वो बात की थी, कैसर वाइजीन थी जिसने हमारे पास टेस्टिस डिटर्मिनेटिंग फैक्टर के लिए वो उस पर एक जीन थी। ठीक है, जिसने हमारे पास रिलीज़ करना था मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन, और साथ में टेस्टोस्टेरोन की किस तरह से सिक्रीशन है हमारे पास टेस्टिस की डेवलपमेंट करा रही थी, और किस तरह से इन सब की एब्सेंस की वजह से हमारे पास एस्ट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास बन रही थी ओवरीज। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डक्टल सिस्टम। अब डक्टल सिस्टम में बस हमारे पास ये पहले है इंडेफिनेटिव स्टेज है। अच्छा, ये पूरा जो यूरोजेनिटल सिस्टम है ये हमारे पास डेवलप हो रहा है इंटरमीडिएट मेसोडर्म से। ठीक है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म से मैंने आपको कल एक वो डायग्राम दिखाई थी पूरी, कि किस तरह से हमारे पास जो है ना बोथ एक्सक्रीटरी एंड यूरोजेनिटल सिस्टम गो साइड बाय साइड। ठीक है, एक हमारे पास यूरोजेनिटल साइनस है, उसकी भी मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, एक सेकेंड। इसमें बेसिकली हमारे पास ना होता है ऐसे कि ये हमारे पास है ये हमारे पास हाइंड गट है पूरी। ठीक है, हाइंड गट में क्या है कि ये एलेंटॉइस है हमारे पास, जो एलेंटॉइस हमारे पास हाइंड गट को ज्वाइन कर रहा होता है यॉर्क सैक या एमनियोटिक कैविटी के साथ। ठीक है, तो अब ये जो क्लोएका है ये हमारे पास डिवाइड होता है इनटू टू पार्ट्स, जिनको हम कह रहे हैं एक होगा हमारे पास यूरोजेनिटल साइनस और एक होगा हमारे पास प्रिमिटिव रेक्टम। ठीक है, अब जो ये प्रिमिटिव रेक्टम है ये तो हमारे पास आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम के हाइंड गट के लोअर पार्ट टू डेवलपमेंट पे। ये जो यूरोरेक्टल सेप्टम है ये डिवाइड कर रहा है इसको प्रिमिटिव यूरोजेनिटल साइनस और इसमें। अब ये जो यूरोजेनिटल साइनस है, इस यूरोजेनिटल साइनस ने हमारे पास डेवलपमेंट करानी है ऑफ बोथ यूरिनरी सिस्टम एंड जेनिटल सिस्टम। ठीक है, दूसरी हमने इसमें बात की थी इसकी। ठीक है, इसमें क्या था कि ये हमारे पास पूरा ऑन द होल एक यूरोजेनिटल साइनस है। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये मीजोनेफ्रस है। ठीक है, ये मीजोनेफ्रिक टिब्यूल्स हैं, ये हमारे पास किस तरह से क्लोएका से ओरिजिनेट हो रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है। ठीक है, तो अब बात बेसिकली ये है कि ये सारा कुछ जो है ना हमारे पास इंटरमीडिएट मेसोडर्म से हो रहा है डिवेलप। तो जो स्टार्टिंग में हमारे पास ये जो मेन दो डक्ट्स जिनकी हमने बात की है, मीजोनेफ्रिक डक्ट और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ये दो मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ बोथ यूरिनरी सिस्टम एंड जेनिटल सिस्टम। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम में इन दोनों का रोल है। ठीक है, वो किस तरह से है वो हम यूरिनरी सिस्टम की वीडियो में बात कर चुके हैं। जेनिटल सिस्टम में किस तरह से है कि आगे हमारे पास जेंडर वाइज आ जाता है कि मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है ये मेनली हमारे पास मेल जेनिटल सिस्टम में हमारे पास रोल प्ले करेगी, और जो पैरामीजोनेफ्रिक है ये मेनली रोल प्ले करेगी फीमेल जेनिटल सिस्टम की डेवलपमेंट में। तो मेनली हमारे पास दो जेनिटल डक्ट्स हैं। ठीक है, एक मीजोनेफ्रिक डक्ट है जिसको हम वॉल्फिन डक्ट कहते हैं, या पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, मुलेरियन डक्ट है। ठीक है, ये दोनों डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इनिशियली। ठीक है, अब इनकी आगे किस किस तरह से हमारे पास रिस्पेक्टिव इनसे स्ट्रक्चर्स डिराइव होते हैं वो हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं डक्टल सिस्टम इन मेल्स में। ठीक है, मेनली आपने इससे पहले ये याद रखना है कि डक्टल सिस्टम डेवलप कहाँ से हो रहा है, हमारे पास वोल्फिन डक्ट से, या जिसको हमने कहा है मीजोनेफ्रिक डक्ट से। ठीक है, डक्टल सिस्टम के कंपोनेंट्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, इफरेंट डक्ट्यूल्स, ठीक है, वेज डेफरेंस या डक्टस डेफरेंस, सेमिनल वेजिकल्स, एपिडिडमिस और इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इनकी हम बारी बारी डेवलपमेंट देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट इफेक्ट ऑफ गुनेड्स, कि कैसे हमारे पास गुनेड्स की डेवलपमेंट जो है आगे डक्टल सिस्टम की डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। कि हमने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टेस्टिस हमारे पास किस तरह से बन रहा था, एसआर वाई जीन वाला, टीडीएफ वाला मैंने भी आपको ओवरव्यू थोड़ा सा दिया। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास सिक्रेट करता है मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर या मुलेरियन एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिसको हम कह देते हैं AMH। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को। ठीक है, यही रीज़न है इन फीमेल्स हमारे पास ये AMH नहीं होता, जिसकी वजह से पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो उनकी ग्रोथ होती है फर्दर, और वो हमारे पास डक्टल सिस्टम की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। दूसरा इस तरह से हमारे पास रहता है कि लेडिक सेल्स जो है हमारे पास दो चीज़ें सिक्रेट करते हैं, एक हमारे पास टेस्टोस्टेरोन और दूसरा है हमारे पास इसके साथ
वो भी होता है डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन भी होता है, लेकिन वो हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ जाता है, हमें उसकी भी बात नहीं करेंगे। अभी हमने सिर्फ डक्टल सिस्टम की बात की। डक्टल सिस्टम में हमारे पास क्या है कि लेडिक सेल्स जो है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करते हैं। इन 8th वीक हमने ये लास्ट वीडियो में बात की थी कि इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिक सेल्स जिनको हमने कहा था, इन पे एक्ट करता है ICSH हार्मोन, और उनकी ड्यूरिंग 8th वीक हमारे पास स्टिमुलेशन करवाता है रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन की। ठीक है, इस तरफ दूसरी तरफ हमने ये जो अभी AMH की हमने बात की, ये रिलीज़ होता है सर्टोलाइसिल से। ठीक है, ये हमने बात की थी कि किस तरह से हमारे पास जो सिलोमिक एपिथेलियम थी, ठीक है, सरफेस एपिथेलियम थी हमारे पास इंडेफिनेटिव गोनेड्स स्टेज पे, वहाँ पे हमारे पास सिलोमिक एपिथेलियम से कैसे मेल्स में वो हमारे पास इससे सर्टोलाइसल्स बने थे, वो हम बात कर चुके हैं। तो वो सर्टोलाइसल्स जो है वो हमारे पास रिलीज़ करेंगे मुलेरिन इनहिबिटिंग फैक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये टेस्टोस्टेरोन हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट्स की प्रोलिफरेशन करवाएगा, उनकी स्टिमुलेशन करवाएगा, जो कि आगे हमारे पास डक्टल सिस्टम की डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा।